हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और यहाँ पर इक्वेशन दिया है रूट एक्स प्लस 2005 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2006। और यहाँ पर आपको जो ये एक्स वाई जो है ये बता रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ पर ये जो आई का मतलब है ना, ये आई का मतलब इंटीजर है और इसके ऊपर जो प्लस है इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि एक्स वाई जो है हमारे, हमें यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, रूट एक्स प्लस 2005 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2006। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, मतलब इस तरीके से नंबर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स में आप अगर ये रूट 2 है, यहाँ पर 1/4 है या 4.5 है, तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। ठीक है ना, ये रूट में है, ये अपॉन में है, ये पॉइंट में है, तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको समझ में आ गया क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 100 121, इस तरीके के नंबर्स ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमको यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स वाई की वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स में ही, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स में से ही कोई एक वैल्यू होगी। अब क्या होगी ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले एक चीज ये देख ले कि ये हमारा है LHS, ये क्या है हमारा LHS है, और ये हमारा है RHS। आप RHS देख सकते हैं 2006 से, ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ना। 2006 क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही तो हुआ ना, देख रहे 2006 क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव इंटीजर्स आया है RHS, हमारा आउटपुट जिसको हम कह रहे हैं, ये कब आया होगा, जब हमारा ये टर्म, यहाँ पर देखिए दो टर्म है, एक है आपका यहाँ पर रूट एक्स है और दूसरा क्या है 2005 अपॉन रूट वाई और बीच में है प्लस, और इन दोनों का सम दे रहा है 2006। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रूट एक्स होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। एक मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं। ठीक है, यहाँ पर रूट एक्स जो भी हो, यहाँ पर हमें एक्स वाई की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हाँ बीच में सम है, तो बीच में सम होने का मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और ये जो टर्म है यहाँ पर जो भी y की वैल्यू हो यहाँ पर रखने पर, और इसको डिवाइड 2000, यहाँ पर जो भी रूट y की वैल्यू होगी वो 2005 को पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी कि ये वाला टर्म भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तभी तो दोनों का सम हमें यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर्स 2006 दे रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पर जो बीच में प्लस है इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तभी तो दोनों का सम हमें 2006 दे रहा है, और 2006 हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए ये क्या है रूट एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर लगा है रूट एक्स और यहाँ पर देखिए ये रूट वाई है, तो मैंने तो आपको बता दिया कि रूट 2 रूट 3 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स तो नहीं है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स बनने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़े, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू, यहाँ पर ये जो एक्स और वाई है ये हमारा किस टाइप से होना चाहिए, इसकी वैल्यू होल स्क्वायर में होनी चाहिए, यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी यहाँ होल स्क्वायर में होगी। और जब इसको रूट के, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 रखिए तो रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या हम ले सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हम x की वैल्यू 9 ले तो यहाँ पे हम 9 रखे x की वैल्यू, तो रूट 9 क्या होगा, 3 होगा, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर x और y की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको रूट के अंदर रखे तो वो रूट हट जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की वैल्यू 3 लूं तो यहाँ पर रूट x क्या हो जाएगा, रूट 3, तो रूट 3 क्या है, ये तो भाई रूट 3 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो ये हमारा वैल्यू नहीं माना जाएगा भाई, क्योंकि रूट 3 है, यहाँ पर 3 हमारा भले यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है एक्स की वैल्यू, लेकिन जब हम यहाँ पर रखेंगे रूट एक्स, तो क्योंकि हम जान रहे हैं कि 2006 जो है इन दोनों का सम है, तो ये दोनों ऐसे नंबर होने, कैसे नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे होने चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू कि जो हम रूट के अंदर रखें तो रूट से वो नंबर बाहर हो जाए,
जैसे x की वैल्यू 4 हो गई और 9 हो गई, इसको हम अगर रूट के अंदर रखेंगे तो रूट 4 से बाहर, रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और क्योंकि 4 और 9 ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। अच्छा रूट 9 है, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू रखें 9 तो ये 3 देगा। x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं या x की वैल्यू हम 5 रखते हैं, ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन रूट x यानी कि हम यहाँ पर रूट x की वैल्यू मान लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 5 मान लीजिए कि x की वैल्यू मान लीजिए 5 आती है, तो 5 यहाँ रूट 5 की वैल्यू क्या, रूट 5 की वैल्यू तो पॉइंट में आ जाएगी ना, तो इर्रेशनल नंबर हो गया। रूट 3 भी हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। तो ये सब तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं है ना। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जो x और y की जो वैल्यू होगी ना, वो एक परफेक्ट स्क्वायर में होगा। जैसे कि x की वैल्यू क्या है 4 है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। जैसे x की वैल्यू 9 है, तो 9 क्या है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा x की वैल्यू अगर हम 25 ले ले तो ये 5 का होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपका x और y का वैल्यू आना चाहिए। अच्छा ये तो हमें समझ में आ गया यहाँ पर। अच्छा ये कैसा होना चाहिए यहाँ पर, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये क्या दिया, 2005 अपॉन रूट वाई, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर ये जो रूट एक्स है, ये क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी नंबर का। आपको समझ में आ गया, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा रूट एक्स, ये तो समझ में आ गया। अच्छा अब ये सेकंड टर्म है, इसको समझ लीजिए, ये कैसा होना चाहिए। ये हमारा क्या दिया, 2005 अपॉन रूट वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि ये भी इस तरीके से यहाँ पर ये वाई की वैल्यू होनी चाहिए कि ये पूरा सॉल्व करने पर एक पॉजिटिव इंटीजर्स दे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स ये बनना चाहिए। कौन सा, ये वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म। सेकंड वाला टर्म क्या, 2005 अपॉन रूट वाई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2005 को जो भी रूट वाई की वैल्यू होगी, यहाँ पर रूट वाई की जो भी वाई, रूट वाई जो भी हो वैल्यू इसकी हमको तो निकालना ही है, वो क्या करेगा, 2005 को डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 4 है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि ये रूट वाई ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसा नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तभी तो एक पॉजिटिव इंटीजर्स देगा ना। तभी तो ये वाला टर्म और जो फर्स्ट टर्म है हमारा कौन सा, ये वाला टर्म, इन दोनों, ये दोनों को ऐड, ये समझ लीजिए, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए और ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी तो दोनों का सम यहाँ पर 2006 दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रूट वाई की जो वैल्यू है ना, वो ऐसी होगी जो 2005 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, पॉइंट में नहीं आएगा। रूट वाई की ऐसी वैल्यू होगी जो 2005 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। उसके बाद इसकी जो भी वैल्यू होगी, ये और यहाँ पर ये जो रूट एक्स दोनों को जोड़ेंगे तो 2006 आएगा। तो अब क्या नंबर हो सकते हैं जो 2005 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ, रूट एक्स प्लस 2005 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2006, ठीक है। तो एक चीज थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि यहाँ से हमको देख के ये समझ में आ रहा है कि एक सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि ये हमारा है 2006। अच्छा यहाँ पर क्या है 2005, तो अगर हमारा ये 1 हो जाए और ये रूट वाई ये 1 हो जाए, तो जैसे मान लीजिए एक्स की और वाई की वैल्यू, यहाँ पर मैं लिख दूँ एक्स की वैल्यू 1 हो और वाई की वैल्यू 1 हो, तो रखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रखिए प्लस 2005 अपॉन यहाँ पर भी 1 रखिए। तो देखिए रूट 1 तो 1 हो जाएगा प्लस, और 2005 अपॉन रूट 1 ये क्या हो जाएगा, 2005 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 2006। तो एक हमें सॉल्यूशन क्या मिल गया, 1 1, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। ये एक सॉल्यूशन तो हमें यहाँ से देख के समझ में आ गया कि भाई यहाँ 2005 है और आउटपुट हमारा 2006 है। तो इसका मतलब क्या है भाई कि 2005 में क्या ऐड करेंगे कि 2006 आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा 1 होगा और ये रूट y भी 1 होगा, तभी तो ये 2006 के बराबर होगा। तो एक सॉल्यूशन तो हमें ये मिल गया। अब हम और देख लेते हैं और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन तो हम क्वेश्चन में देख के हमको तुरंत समझ में आ जाएगा, किसी को भी थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे तो, ठीक है। तो मैं पहले एक बार और क्वेश्चन लिख लूं, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये दिया हुआ। अब मैंने आपसे क्या बताया, हमको ये पहले समझना है कि यहाँ पर रूट वाई की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो 2005 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम 2005 को देखेंगे कि किस किस टेबल में ये आता है। तो देखिए ये है, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 4 20 और 1, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ये क्या, 401 जो है ये 1 ही टाइम्स जाएगा, 401, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 2005 जो है, इसके फैक्टर्स क्या क्या है हमारे, ये इसका फैक्टर्स जो है, ये हमारा इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, इसको ऐसे कैसे लिखूं मैं, इसको फैक्टर्स ऐसे लिखते हैं यहाँ पर कि 2005 कौन कौन से टेबल में आता है। एक तो 1 में आएगा, दूसरा 5 में आएगा, तीसरा 401 में आएगा
और खुद अपने टेबल में आएगा। तो ये 5 ऐसे 1 2 3 4 नंबर है, ठीक है ना। 1 में आएगा, 5 में आएगा, 401 में आएगा, 2005 में। ये 4 ऐसे टेबल हैं नंबर जिसमें ये 2005 आएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2005 को क्या, यही भाई फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ये चारों नंबर 2005 को कट ही तो कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे ना। यही ना मतलब होता है फैक्टर्स का मतलब क्या, कि वो डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर जो रूट वाई होगा उसकी क्या क्या वैल्यू होगी, 1, 5, 401 और 2005, यही तो नंबर्स होंगे, इन्हीं में से यही चारों नंबर होंगे जो इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ये देखिए, ये क्या हो गया हमारा, रूट वाई हमें पता चल गया। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर रूट हटेगा तो सब पर स्क्वायर लग जाएगा, तो 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4। भाई जैसे मान लीजिए कि रूट वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं इसको और अच्छे से थोड़ा लिख दूं, मैं थोड़ा पेज ऊपर कर दूं, 1 मिनट में पेज थोड़ा ऊपर कर दूं। और शायद इस तरीके से नहीं लिखना होगा, इसको दूसरे तरीके से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये हटा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या बताया कि हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए समझाने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। ये मैं फिर से लिख दूं, ये है ना, यही है ना। तो मैंने बता दिया कि 2005 के यही फैक्टर्स है, ये इस टेबल में 4 नंबर है, इसी टेबल में ये आता है। तो इस टेबल माने क्या मतलब है कि भाई 1 भी इसको डिवाइड कर देगा, 5 भी इसको डिवाइड कर देगा, 401 भी 2005 को डिवाइड कर देगा, 2005 भी 2005 को डिवाइड, ये चारों नंबर इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमको इतना पता चल गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रूट वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रूट वाई की वैल्यू क्या क्या होगी, यहाँ पर रूट वाई की वैल्यू होगी 1, 5, 401 और 2005, ये होगी रूट वाई की वैल्यू। यहाँ पे मैं ऐसे एरो लगा दूं, तो रूट वाई की ये वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, तो भाई वाई की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर रूट हटेगा तो सब पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर ही तो लग जाएगा ना, यही होगा ना। ये सब y की वैल्यू है, ठीक है। या फिर इसको ऐसा कर लीजिए ना, यहाँ से y इक्वल टू ही लिख दीजिए, ये ठीक है। तो ये हमको पता चल गया y की ये वैल्यू आ गई, यही तो भाई यही तो वैल्यू होगी, तो जो 2005 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ये इतना आपको समझ में आया, चलिए पेज ऊपर करते हैं। अब हम रख रख के देखते हैं, यहाँ पर एक तो सोल्यूशन हमें क्या मिला, एक्स वाई का 1 मिल गया। और भी हम देख लेते हैं ये सब बाकी सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, रूट एक्स है ना, तो y की तो वैल्यू हमें पता चल गई, यही चारों होगा, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। यही होगा 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 401 का होल स्क्वायर, 2005 का होल स्क्वायर, यही नंबर, यही चारों नंबर इसको काट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट व्हेन y इक्वल टू, हम क्या लेंगे पहला 1 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू लेंगे ये। तो रखिए इसमें, किसमें, इस वाले इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन ए मान लीजिए। तो इसमें रखेंगे हम, तो देखिए तो इसमें रखेंगे हम y की वैल्यू, यहाँ पर तो हमें x की वैल्यू भी मिलती चली जाएगी ना। भाई ये y की वैल्यू 1 स्क्वायर यहाँ पे रखिए, क्या 2005 अपॉन अंडर रूट y की वैल्यू क्या हम लेके चल रहे हैं, ये 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे रखिए 1 स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है 2006 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट एक्स प्लस 2005 अपॉन, भाई ये 1, ये स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाहर आ जाएगा, तो ये 2006 हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, रूट एक्स इक्वल टू 2006, 2005 अपॉन 1, 2005 हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करिए तो माइनस 2005 हुआ। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 1 आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1। हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 मिली कब, जब हमारा वाई क्या है, ये 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 पे हमें x की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, तो एक ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब सेकंड हम क्या लेके चलेंगे, ये वैल्यू लेके चलेंगे सेकंड, व्हेन y इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर यानी कि क्या है 25, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम मेन इक्वेशन में, जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें रखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 2005 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2006। तो ये रूट एक्स प्लस 2005 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ये रूट, ये क्या है रूट वाई है, तो रूट वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या रखिए 5 स्क्वायर रखिए इक्वल टू ये क्या है 2006। और हम क्या कर सकते हैं, रूट एक्स प्लस
2005 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर कैसे, तो 5 बाहर आ जाएगा, इक्वल टू ये क्या है 2006 है, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 401 हो जाएगा इक्वल टू 2006 है, तो रूट एक्स क्या होगा हमारा 2006 माइनस ये 401 इधर चला जाएगा, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं यहाँ पर, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कीजिए इसमें से 2006 में से आप यहाँ पे 401 माइनस कीजिए, तो 5 0 10 में से 4 गया 6 और ये 1, तो रूट एक्स क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर 1605 ये आ रहा है, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा 1605 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास y की क्या वैल्यू थी, y की वैल्यू थी 25, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1605 का होल स्क्वायर, पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू हमें क्या मिली है, x की वैल्यू मिली है हमें यहाँ पर 1605 का होल स्क्वायर, किस पर, y की वैल्यू पर 25 को भी हम क्या करते हैं, क्योंकि 1605 का होल स्क्वायर बड़ा नंबर है तो इसलिए हमने होल स्क्वायर में लिखा है, तो y को भी होल स्क्वायर में लिखिए, यानी कि 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, तो y की किस वैल्यू पर, y के 5 स्क्वायर की वैल्यू पर हमें x की वैल्यू ये मिली, तो दूसरा सोल्यूशन ये मिल गया हमें, ठीक है। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, अब x की वैल्यू हम, अब y की वैल्यू सॉरी, यहाँ पर y की कितनी वैल्यू आई थी, 4 वैल्यूज आई थी ना, अब हम ये वैल्यू रखेंगे 401 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पेज ऊपर करते हैं, ये हमारा थर्ड केस होगा, थर्ड केस है, मैं यहाँ पे कर लूँ, यहाँ पर थर्ड केस व्हेन y इक्वल टू क्या है 401 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, रूट एक्स प्लस 2005 अपॉन रूट वाई इक्वल टू क्या है 2006 है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो रूट एक्स प्लस 2005 अपॉन अंडर रूट वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए ये y दिख रहा है ना आपको, ये इसकी जगह ये रखेंगे 401 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2006, तो रूट एक्स प्लस 2005 अपॉन स्क्वायर कैंसिल, तो 401 आएगा इक्वल टू 2006, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक मिनट ये हटा दो, रूट एक्स जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा भाई, तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए 5 आएगा, यस 5 इक्वल टू 2006, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा 2006, 5 इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस में चला जाएगा 2001 आया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर रूट इस पर चला जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा 2001 का होल स्क्वायर, तो हमें थर्ड क्या मिला, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये देखिए ये आ रही है ना, क्या है 2001, एक मिनट देख लीजिए, यस का होल स्क्वायर किस पर, y की किस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर क्या है 401 के होल स्क्वायर पर, इस वैल्यू पर हमें x की ये वैल्यू मिली, तो ये थर्ड सोल्यूशन हो गया। अब हम क्या चौथा वैल्यू रखेंगे y का, ये लास्ट वाला वैल्यू, ये देखिए ये 2005 का होल स्क्वायर हम ये वैल्यू रखेंगे y की, ठीक है। पेज पर ये फोर्थ केस है, तो हमारे पास टोटल 4 सोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो फोर्थ, वही फोर्थ लिखा हुआ है, y की वैल्यू क्या रखेंगे 2005 का होल स्क्वायर ये रखेंगे, ठीक है। तो रूट एक्स प्लस क्वेश्चन में लिख दूँ 2005 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2006 है, यही है ना, तो यहाँ पे देखिए रूट एक्स प्लस 2005 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे 2005 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या 2006, ठीक है। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 2005 अपॉन, यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल, तो बाहर क्या आएगा 2005 आएगा इक्वल टू 2006, तो ये कैंसिल, तो यहाँ 1 आएगा, 1 आया ना, तो पेज थोड़ा ऊपर करें, तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2006, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा 2006, ये 1 इधर चला जाएगा तो -1, तो रूट एक्स हो जाएगा 2005, और x की वैल्यू क्या होगी 2005, ये स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 2005 का होल स्क्वायर, कब मिला, जब हमारे पास y, जब हमने y की वैल्यू क्या रखा 2005 का होल स्क्वायर ये रखा, तो ये हमारा चौथा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, एक मिनट में देख लूँ 2005 प्लस 1, यस सही है, ठीक है। तो 4 सॉल्यूशन हमें एक्स वाई की 4 टोटल वैल्यूज मिली है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, पहला क्या आया था, पहला देखिए 1 1 आया था, ये देखिए ये 1 1 आया, ठीक है। दूसरा क्या आया हमारे पास, दूसरा देखिए ये आया, ठीक है। तीसरा क्या आया हमारे पास,
तीसरा हमारे पास ये वैल्यू आई एक्स वाई की, और चौथा वैल्यू क्या आया हमारे पास, ये आया। तो टोटल 4 सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे पास आए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।